हेलो दोस्तों, मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पे देख के आप समझ ही गए हैं कि राजस्थान ग्रेड 2 यानी कि सीनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर 2022 की ऑफिशियल आंसर की रिलीज हो चुकी है। ये एग्जाम जो है दोस्तों, आपको पता है कि 30 अप्रैल 2023 को हुआ था और इसके ऑफिशियल आंसर की अभी अभी आज की डेट में यानी कि 6 जून 2023 को आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं सीनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर यानी राजस्थान ग्रेड 2 ऑफिशियल आंसर की, यानी पूरे 130 क्वेश्चंस की जो आंसर की है, आंसर की के अकॉर्डिंग जो पूरा फुल सॉल्व्ड पेपर है वो हमने इस वीडियो में शामिल किया है। तो आप इस आंसर की के अकॉर्डिंग अपने सभी आंसर्स मैच करते चलिए और आपका स्कोर कितना हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन में आपके सामने है मास्टर क्वेश्चन पेपर यानी कि आरपीएससी ग्रेड 2 का, जो कि एग्जाम 30 अप्रैल 2023 को हुआ था, उसका पेपर 2 यानी फिजिकल एजुकेशन का पेपर आज के इस वीडियो में हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं। फुल सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर यानी कि 130 प्रश्नों को हमने इस वीडियो में शामिल किया है दोस्तों, और आंसर की के अकॉर्डिंग इन सभी क्वेश्चन के आंसर हम आपको बताते चलेंगे। तो आप भी अपने आंसर्स को मैच करते चलिए और आपका कितना स्कोर हुआ ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट इज आस्किंग दैट रीढ़ की हड्डी के निचले क्षेत्र की बढ़ी हुई अवतलता को क्या कहते हैं? मीन्स इंक्रीज्ड कॉन्केविटी ऑफ लंबर रीजन इज कॉल्ड। तो देखिए इसे किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। इसे लॉर्डोसिस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 1। मीन्स लॉर्डोसिस का संबंध होगा फॉरवर्ड टिल्टिंग ऑफ द पेल्विस से, यानी कि श्रोणी का आगे की ओर झुकना लॉर्डोसिस कहलाता है। देन बो लेग का जो संबंध है वो है जेनुवेरम से। काइफोसिस का संबंध जो है वो है बोइंग ऑफ द थोरेसिक रीजन से, और नॉक नीस का संबंध जेनुवेलगम से होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एर्गोजेनिक एड के तौर पर मदिरा करता है। मीन्स एल्कोहल एज एर्गोजेनिक एड इज। तो एल्कोहल क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। यह एक प्रकार का डिप्रेसेंट होता है यानी कि उदासीन करने का कार्य करता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर कि एनाबोलिक स्टेरॉइड मांसपेशी द्रव्यमान के विकास को बढ़ाता है। एनाबोलिक स्टेरॉइड्स इंक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ मसल मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चिकित्सीय पद्धति में बारी बारी से ठंडा और सतही ताप शामिल किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। कंट्रास्ट बाथ में बारी बारी से ठंडा और सतही ताप शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति से एथलीट को ताजा रक्त चढ़ाना किस रक्त डोपिंग के अंतर्गत आता है? तो इसे होमोलॉगस ब्लड डोपिंग के अंतर्गत रखा जाता है। होमोलॉगस ब्लड डोपिंग इज करेक्ट आंसर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। मींस कॉन्ट्यूजन का संबंध ब्रूज से है, यानी कि चोट जो है एक प्रकार की खरोच होती है। देन डिसलोकेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोन कहलाता है। मींस अव्यवस्था यानी एक हड्डी का अपनी स्थान से खिसक जाना। मोच यानी स्प्रेन का मतलब क्या होगा? देखिए ट्रॉमा टू द ज्वाइंट, मोच का मतलब होगा ट्रॉमा टू द ज्वाइंट, और स्ट्रेन यानी खिंचाव का मतलब होगा एन इंजरी टू द मसल, यानी कि पेशी में चोट को खिंचाव के रूप में जाना जाता है। तो ये यहाँ पे 4 नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कौन सा मसाज दबाव की हस्तकौशल तकनीक का प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। परकशन। परकशन इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रेशर मैनिपुलेशन टेक्निक ऑफ मसाज, यानी प्रेशर मैनिपुलेशन या हस्तकौशल तकनीक का प्रकार जो नहीं है वो है परकशन। और जो इसमें आते हैं वो क्या क्या है? देखिए नीडिंग, पेट्रीसास और फ्रिक्शन को प्रेशर मैनिपुलेशन टेक्निक में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू एथलेटिक्स? ट्रैक एंड फील्ड इवेंट से किसका संबंध है? ऑप्शन नंबर 2 बैटन रिले रेस से इसका संबंध है, जो कि एक प्रकार के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में, ट्रैक इवेंट में शामिल किया जाता है, मेनली ट्रैक इवेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू एथलेटिक्स? हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगेन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। मीन्स टाइगर वुड्स का संबंध गोल्फ से है।
देन यॉर्कर का संबंध क्रिकेट से है, बुली का संबंध जो है वो हॉकी से है, और एंटीना का संबंध वॉलीबॉल से है। तो ये यहाँ पे सही मिलान है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है आपको। ऑप्शन नंबर 1, धनराज पिल्लई का संबंध जो है वो फुटबॉल से है। ये गलत है क्योंकि धनराज पिल्लई का संबंध जो है वो हॉकी से है, आप सभी को पता है दोस्तों। इसके अलावा देखिए, फीफा का जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, सही है। वॉलीबॉल के जो खोज करता है वो विलियम जी मॉर्गन है, और जेसी बोहरा का संबंध टेबल टेनिस से है। ये तीनों यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही मिलान नहीं है। कबड्डी का खिलाड़ी एक रेड में ज्यादा से ज्यादा कितने अंक अर्जित कर सकता है? ऑप्शन नंबर 2, 8। ज्यादा से ज्यादा एक बार में, एक रेड में 8 अंक अर्जित कर सकता है कबड्डी का खिलाड़ी। रिले टीम में एंकर धावक कौन होता है? ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ धावक या फोर्थ रनर जो होता है वो एंकर धावक या एंकर लेग के रूप में जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि वो सबसे फास्ट रनर होता है जिसे सबसे लास्ट में रखा जाता है। फोर्थ रनर सबसे तेज या एंकर धावक होता है। डेकाथलॉन में कितने फील्ड और कितने ट्रैक इवेंट शामिल होते हैं? ऑप्शन नंबर 2, 4 ट्रैक इवेंट और 6 फील्ड इवेंट शामिल होते हैं डेकाथलॉन में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोरमेड इन जूडो? सोरमेड मीन्स, सोरमेड का अर्थ जूडो में क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन नंबर 2, टू स्टॉप द बाउट, यानी बाउट रोकने हेतु सोरमेड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। शब्द लव नीचे दिए गए किस गेम में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर 3, टेनिस में लव शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब 0 स्कोर होता है तो उसे लव के रूप में जाना जाता है। चाइना मैन शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर 4, क्रिकेट से इसका संबंध है। पैडलर शब्द किस खेल से संबंधित है? पैडलर मीन्स टेबल टेनिस से इसका संबंध है। टेबल टेनिस के खिलाड़ियों को पैडलर के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम विश्वविद्यालय खेलो इंडिया प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। KIIT यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रथम खेलो इंडिया प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित खेल हस्तियों को उनसे संबंधित खेलों से मिलान करना है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है, मींस हरमनप्रीत कौर का संबंध क्रिकेट से है। देन दीपा कर्माकर का संबंध जिम्नास्टिक से है। दीपिका कुमारी का संबंध आर्करी से है, और साक्षी मलिक का संबंध फ्री स्टाइल रेसलिंग से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने द गोल्डन हैट्रिक माई हॉकी डेज पुस्तक लिखी है? ऑप्शन नंबर 3, बलबीर सिंह के द्वारा द गोल्डन हैट्रिक माई हॉकी डेज पुस्तक लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 3, उबेर कप का संबंध क्रिकेट से है, ये सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है, डूरन कप का संबंध फुटबॉल से है, और डेविस कप का संबंध टेनिस से है। ये तीनों यहाँ पे सही मिलान है। लेकिन उबेर कप का संबंध क्रिकेट से है, ये गलत है क्योंकि उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द अवार्ड गिवन टू कोचेस फॉर देयर आउटस्टैंडिंग वर्क इन कोचिंग इन राजस्थान। तो क्या है, ऐसा कौन सा अवार्ड है जो राजस्थान में कोचिंग के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए प्रशिक्षकों को दिया जाता है? ऑप्शन नंबर 2, गुरु वशिष्ठ अवार्ड इज करेक्ट आंसर। पैरालंपिक गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 2, 1960 रोम से इनकी शुरुआत हुई थी। ओलंपिक झंडे के गोलों को बाएं से दाएं सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन नंबर 3, ब्लू, नीला, येलो, नीला यानी एशिया, ब्लू यानी यूरोप होगा, ब्लू यानी यूरोप, येलो मीन्स एशिया, ब्लैक मीन्स अफ्रीका, ग्रीन मीन्स ऑस्ट्रेलिया, और रेड मीन्स अमेरिका। ये सही क्रम है महाद्वीपों का बाएं से दाएं में। निम्नलिखित में से कौन से पैरा एथलीट अर्जुन अवार्ड विजेता का संबंध एथलेटिक्स से नहीं है? ऑप्शन नंबर 2, प्रमोद भगत का संबंध जो है वो एथलेटिक्स से नहीं है। इसके अलावा दीपा मलिक, देवेंद्र झांझरिया एवं सुमित अंतिल का संबंध पैरा एथलीट से है। सॉरी, यहाँ पे एथलेटिक्स नहीं पूछा जा रहा है बल्कि
पैरा एथलीट में कौन कौन शामिल है, ये पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरा एथलीट, अर्जुन अवार्डी फ्रॉम द एथलेटिक्स। दोस्तों इसमें ये पूछा जा रहा है कौन से पैरा एथलीट हैं जो कि अर्जुन अवार्ड जिनको नहीं मिला है। तो प्रमोद भगत को नहीं मिला है, इसके अलावा इन सभी को मिल चुका है, ये यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट, भारत के लिए खेलने वाले किस फुटबॉलर ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में बंगाल क्रिकेट टीम की कप्तानी भी की थी? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि चुन्नी गोस्वामी इज करेक्ट हियर। चुन्नी गोस्वामी फुटबॉलर ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में बंगाल क्रिकेट टीम की कप्तानी की थी। बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर 3 22 स्वर्ण पदक भारत द्वारा जीते गए थे 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में। मिस्र में निम्नलिखित में से किसको तैराकी का देवता कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 3 वैजेट। वैजेट को तैराकी के देवता के रूप में मिस्र में जाना जाता है। सही निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 LTS का संबंध जो है द ओलंपिक क्रीड से है, ये यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा देखिए GS द सुप्रीम गॉड सही है, अपोलो मीन्स द गॉड ऑफ लाइट एंड ट्रूथ सही है, और पोसिडन यानी द गॉड ऑफ सी समुद्र देवता के रूप में पोसिडन को जाना जाता था, ये तीनों यहाँ पे सही हैं। लेकिन LTS जो है वो द ओलंपिक क्रीड है, ये गलत है क्योंकि LTS का संबंध और ऊंचा होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे स्टॉकहोम में रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक की स्थापना की थी? किसने की थी स्टॉकहोम में रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक की स्थापना? ऑप्शन नंबर 2 पान हेनरिक लिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन नंबर 4 वैद्य ब्रदर्स ने हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की शुरुआत की थी। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर के संस्थापक प्राचार्य कौन थे? ऑप्शन नंबर 3 PM जोसेफ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट YMCA मद्रास के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, HC बक YMCA मद्रास के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से कौन से शारीरिक शिक्षा कर्मचारी का संबंध लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर से है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, A and C यानी कि डॉक्टर PM जोसेफ एवं डॉक्टर नोहरन का संबंध लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर से है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग राष्ट्रीय स्वच्छता कोर की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1965। ऑप्शन नंबर C is correct here. Next, who classified gymnastic into 4 categories? Option number 1 is correct here. पार हेनरिक लिंग ने जिम्नास्टिक को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने पहला खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आरंभ कब किया था? ऑप्शन नंबर 3 1959 में किया था। क्रेशमर द्वारा किया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित था? ऑप्शन नंबर 3 बायोलॉजिकल टाइप यानी जैविक प्रकार पर आधारित था। क्रेशमर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण सिद्धांत। नेक्स्ट, यह बचपन से वयस्कता तक तीव्र परिवर्तन की अवधि है। ऑप्शन नंबर 3 एडोलसेंस किशोरावस्था इज द पीरियड ऑफ ड्रास्टिक चेंज फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। तो दोस्तों सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बता रहे हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को मिलान करते चलिए और आपका स्कोर कितना हुआ है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। 41 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 कॉग्निटिव एंजाइटी का संबंध जो है वो एक्टिवेशन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से है, ये यहाँ पे सही नहीं है। इसके अलावा देखिए स्टेट एंजाइटी का संबंध ट्रांजिएंट इमोशनल स्टेट से है, सही है। ट्रेट एंजाइटी का संबंध स्टेबल पर्सनालिटी ट्रेट से है, सही है। और सोमैटिक एंजाइटी का संबंध बॉडीली सिम्टम्स ऑफ बॉडीली एक्सपीरियंस से है, ये सही है यहाँ पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह व्यवहारिक चिंता से नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बिहेवियरल एंजाइटी सिम्पटम? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, फियर यानी कि डर इज करेक्ट आंसर।
कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 3, स्ट्रेस का संबंध डायरेक्शन ऑफ एफर्ट यानी प्रयास की दिशा से है, ये सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा देखिए, आक्रामकता वृत्ति सिद्धांत से संबंधित है, समूह आपसी मेलजोल की भावना से संबंधित है, और नेक्स्ट आंसर की एकजुटता यानी 4th नंबर एकजुटता जो है वो टीम की एकजुटता से संबंधित है। ये सब सही है यहाँ पे, लेकिन स्ट्रेस जो है वो प्रयास की दिशा से संबंधित है, ये यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट, खेल नैतिकता के विभिन्न खंड क्या क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, ABCD यानी विश्वसनीयता, सम्मान, जिम्मेदारी और निष्पक्षता, ये सभी स्पोर्ट्स एथिक्स में शामिल किए जाते हैं। मास्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में सबसे ऊपर कौन सी आवश्यकता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मबोध सबसे ऊपर है। मनुष्य की वृद्धि और विकास के कौन से पड़ाव को पर्याप्त और अधिकतम काल कह सकते हैं? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, एडोलसेंस। नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि मनुष्य की वृद्धि और विकास के कौन से पड़ाव को पर्याप्त और अधिकतम काल कह सकते हैं? ऑप्शन नंबर 4, एडोलसेंस यानी किशोरावस्था इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम में सौंदर्य की आवश्यकता कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1, एप्रिसिएशन यानी सराहना सही आंसर है। एस्थेटिक नीड ऑफ मास्लो हायरार्की नीड्स एप्रिसिएशन, यह उसकी अपनी शारीरिक बनावट और व्यक्तित्व का बोध है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, बॉडी कंपोजिशन, इट इज द सेंस ऑफ हिज ओन फिजिकल अपीयरेंस एंड पर्सनालिटी। बॉडी कंपोजिशन या शरीर संयोजन इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण पद्धति का एक अनिवार्य घटक है जो शिक्षक को छात्रों के साथ बातचीत करते हुए धीरे धीरे चालें और ट्रेड सीखने में मदद करता है? चालें और ट्रेड सीखने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट है, प्रेजेंटेशन टेक्निक यानी प्रस्तुत तकनीक की बात की जा रही है। निम्न में से कौन सी लीग टूर्नामेंट की विधि नहीं है? ऑप्शन नंबर 4, पिरामिड। लीग टूर्नामेंट की विधि नहीं है क्योंकि पिरामिड मेथड चैलेंज टूर्नामेंट में शामिल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति में सीखने की प्रक्रिया शामिल है जो शिक्षक द्वारा पूरी तरह से हॉबी है? Which one of the following teaching method involves the learning process that is completely dominated, यानी जिसमें टीचर पूरे तरीके से डोमिनेट होते हैं, वो कौन सी मेथड है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, यानी कि कमांड मेथड की बात यहां पे की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल पाठ्य योजना का सही क्रम क्या है? व्हाट इज द राइट सीक्वेंस ऑफ स्किल लेसन प्लान? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, असेंबली, इंट्रोडक्शन, मेन पार्ट, लीड अप गेम्स, ये सही सीक्वेंस होता है स्किल लेसन प्लान का। 53 नंबर क्वेश्चन इज आस्किंग कि निम्नलिखित में से कौन कौशल के इर्द गिर्द ड्रिल के माध्यम से कौशल प्रदर्शन की यांत्रिकी को मजबूत करने पर बल देता है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, लीड अप एक्टिविटीज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 54, किस प्रकार के रजिस्टर में विद्यालय निरीक्षक अपने सुझाव व रिपोर्ट लिखता है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, लॉग रजिस्टर में। 1 इज करेक्ट आंसर। डबल लीग में मैचों की कुल संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? n-1 इज करेक्ट आंसर। कौन सी जनसंपर्क प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली प्रविधि नहीं है? ऑप्शन नंबर 3, स्ट्राइक इज नॉट द टेक्निक यूज्ड इन द पब्लिक रिलेशन प्रोसेस। When the number of teams entering the knockout tournament is 19, the number of buys will be, तो कितने बाई दिए जाएंगे 19 टीमों के नॉकआउट टूर्नामेंट में? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, 13 बाइज दिए जाएंगे। सारणीबद्ध पद्धति यानी टेबुलर मेथड का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, लीग प्रतियोगिता से टेबुलर मेथड का संबंध है। इसके अलावा स्टेयरकेस, स्टेयरकेस, टेबुलर मेथड जो है ये लीग से संबंधित है, लीग कंपटीशन से संबंधित है, और साथ ही साथ साइक्लिक मेथड भी लीग प्रतियोगिता से ही संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि सेंसरी मेथड का उपयोग किस मोटर कंपोनेंट को डेवलप करने के लिए किया जाता है? तो रिएक्शन टाइम को डेवलप करने के लिए सेंसरी मेथड का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सोटोनिक मांसपेशी संकुचन को क्या कहा जाता है?
तो इसे ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, डायनेमिक मांसपेशी संकुचन या डायनेमिक मसल कॉन्ट्रैक्शन के रूप में जाना जाता है ऑक्सोटोनिक मांसपेशी संकुचन को। एक खिलाड़ी की स्थिर और गतिशील दोनों स्थितियों में शरीर का संतुलन बनाए रखने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसे बैलेंस एबिलिटी या संतुलन क्षमता के रूप में जाना जाता है। मैक्रोसाइकिल है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, लॉन्गर ड्यूरेशन साइकिल ऑफ ट्रेनिंग को, प्रशिक्षण के सबसे बड़े अवधि चक्र को मैक्रोसाइकिल के रूप में जाना जाता है। शरीर गतिविधि का तेजी से संभव प्रदर्शन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, मूवमेंट स्पीड के रूप में इसे जाना जाता है, चाल गति के रूप में जाना जाता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि क्या है सही आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, यानी कि ए सच है लेकिन आर सही नहीं है। प्रतियोगिता अवधि का उद्देश्य शीर्ष स्वरूप प्राप्त करना और उसे बनाए रखना है, ये सही है, लेकिन एक बार प्राप्त शीर्ष स्वरूप अधिक समय तक बना रह सकता है, ये गलत है, क्योंकि अगर हम ट्रेनिंग रोक देते हैं तो जो शीर्ष फॉर्म हमने हासिल किया था वो जो है वो बना नहीं रहता है हमेशा के लिए। अगर आप हमेशा सर्वोच्च प्रदर्शन बनाए रखना चाहते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम जो है ट्रेनिंग करना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान करना है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। इसका मतलब क्या होगा? देखिए, आइसोटोनिक मेथड को क्या कहा जाता है? तो आइसोटोनिक मेथड को डायनेमिक मसल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। सेट्स का संबंध जो है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रेपिटेशन से है। आइसोमेट्रिक का संबंध स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन से है और मैक्सिमम स्ट्रेंथ का संबंध जो है वो डायनेमोमीटर से है। तो ये यहाँ पे सही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, क्वेश्चन नंबर 66 दैट, फिर से सही मिलान करना है और ऑप्शन नंबर 1 सही है यहाँ पे। इट मीन्स रेपिटेशन मेथड का संबंध स्पीड डेवलपमेंट से है। देन लॉन्ग डिस्टेंस इंटरवल ट्रेनिंग का संबंध एंड्योरेंस कैपेसिटी से है, इंप्रूव्ड एंड्योरेंस कैपेसिटी। मीडियम डिस्टेंस इंटरवल ट्रेनिंग का संबंध डेवलपमेंट ऑफ एरोबिक एंड्योरेंस से है और बैलिस्टिक मेथड का संबंध जो है वो डेवलपमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी से है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है, ये सही आंसर है। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, आपको सही आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है, मींस दोनों ए और आर व्यक्तिगत रूप से सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ये यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे कोच का गुण नहीं होता है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, इनडेसिसिव यानी अनिर्णायक। इनडेसिसिव एक अच्छे निर्णायक का गुण नहीं होता है, कोच का गुण नहीं होता। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4, कोरोनरी आर्टरी का संबंध किडनी से है, ये गलत है क्योंकि इसका संबंध हार्ट से होता है। निम्नलिखित में से कौन से शॉक पैड और फ्लेक्स पॉइंट है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, इंटरवर्टिब्रल डिस्क का संबंध शॉक पैड्स और फ्लेक्स पॉइंट से होता है। शारीरिक कार्यप्रणाली मापदंडों की एक सूची नीचे दी गई है। कौन सा हृदय वाहिका कार्यप्रणाली संबंधी मापदंड नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। 2 and 4 मतलब टाइडल वॉल्यूम और बेसल मेटाबॉलिक रेट का संबंध जो है कार्डियोवेस्कुलर पैरामीटर्स से नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो किसका संबंध है? देखिए, ब्लड प्रेशर और कार्डियक आउटपुट का संबंध कार्डियोवेस्कुलर पैरामीटर से होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है अकॉर्डिंग टू आंसर की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर की लंबे समय तक व्यायाम करने की क्षमता को संदर्भित करता है? ऑप्शन नंबर 1, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस या सहनशीलता इज करेक्ट आंसर। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, मींस पिट्यूटरी ग्रंथि का संबंध ग्रोथ हार्मोन से है। अग्नाशय का संबंध इंसुलिन से है। एड्रिनल मेड्यूला का संबंध जो है वो एपिनेफ्रिन हार्मोन से है और अंडाशय यानी ओवरी का संबंध जो है वो एस्ट्रोजन से है दोस्तों। तो ये यहाँ पे सही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम्स को कहा जाता है। रक्त में लैक्टिक एसिड के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए क्षारीय रिजर्व की कुल क्षमता कहलाती है।
ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। बफर क्षमता या बफर कैपेसिटी के रूप में इसे जाना जाता है। प्राणाधार क्षमता यानी कि वाइटल कैपेसिटी को कैसे मापा जाता है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। स्पायरोमीटर से इसे मापा जाता है। लाल रक्त कोशिका का औसत जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन नंबर 3 120 दिन होता है। कार्डियक धारी मांसपेशी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 मायोकार्डियम के रूप में इसे जाना जाता है। अदर नेम फॉर कार्डियक स्ट्रिएटेड मसल इज मायोकार्डियम। 79 नंबर क्वेश्चन इज आस्किंग मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 यहां पे सही है, यानी क्या होगा करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं। हेल्थ केयर रिसोर्स का संबंध हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर से है। देन वर्क का संबंध जो है वो सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ हेल्थ से है। लो बर्थ वेट का संबंध जो है वो हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर से है। और क्वालिटी ऑफ केयर का संबंध इंडिकेटर फॉर द प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर यानी ऑप्शन नंबर 1 से है। तो 4 नंबर यहाँ पे सही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 हीमोग्लोबिन का संबंध मैग्नीशियम से है। ये गलत है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है सेंट्रल कंटेनिंग, मतलब जो सब्सटेंस होता है सेंट्रल आयन जो होता है वो आयरन होता है, मैग्नीशियम नहीं होता है हीमोग्लोबिन में। तो ये यहाँ पे सही मिलान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वसा के अधिक सेवन से हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है? ऑप्शन नंबर 1 सैचुरेटेड फैट के अधिक सेवन से हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है और स्वस्थ जीवन में योगदान देने वाले सभी कारकों को शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है, हाइजीन यानी स्वच्छता। नेक्स्ट, या फेफड़ों के सूजन की स्थिति है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है, निमोनिया फेफड़ों के सूजन की स्थिति है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट संक्रामक एजेंट या उसके जहरीले उत्पादों के कारण एक बीमारी को संदर्भित करता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य या पर्यावरण से हवा, मिट्टी, धूल, पानी, भोजन के माध्यम से मनुष्य में प्रसारित होने में सक्षम है? और इन्हें जाना जाता है कम्युनिकेबल डिसीजेज या संचारी रोग के रूप में। कौन से वायरस से खसरा फैलता है? विच वायरस रूबेला इज स्प्रेड? तो रूबेला किससे फैलता है? ऑप्शन नंबर 4 टोगा वायरस से रूबेला होता है। मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रोटीन की कमी से मरासमस रोग होता है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर 2 नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। मैक्सोडिमा रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन नंबर 1 हार्मोन्स की कमी से मैक्सोडिमा होता है। आई थिंक थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से मैक्सोडिमा रोग होता है। खेल ही जीवन है सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर 2 जॉन डीबी ने बोला था खेल ही जीवन है। इनमें से किसने खेल के अभ्यास सिद्धांत को विकसित किया? हु हैज डेवलप्ड द प्रैक्टिस थ्योरी ऑफ प्ले? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, कार्ल गूज ने खेल के अभ्यास सिद्धांत को विकसित किया था। 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया को वित्तीय प्रबंधन में शामिल किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 4 गाइडलाइंस यानी निर्देशन सूची को वित्तीय प्रबंधन में शामिल किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, आउटस्ट्रिप द अथॉरिटी जो है इससे संबंधित नहीं है। इसके अलावा डेलीगेशन ऑफ पावर, प्रॉपर कम्युनिकेशन और डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। 92 का ऑप्शन नंबर 3 है आंसर की के अकॉर्डिंग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड रिलेटेड एडवेंचर एक्टिविटीज यानी भूमि संबंधी साहसिक गतिविधियां निम्न में से कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, ट्रेकिंग लैंड रिलेटेड एडवेंचर एक्टिविटीज में शामिल किया जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्लासिकल प्ले थ्योरी है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, सरप्लस एनर्जी थ्योरी यानी अधिशेष ऊर्जा सिद्धांत क्लासिकल प्ले थ्योरी है। सही सुमेलित करना है दोस्तों आपको। ऑप्शन नंबर 4 सही है, मींस हार्नेस का संबंध जो है वो रॉक क्लाइंबिंग से है।
हार्नेस का संबंध रॉक क्लाइंबिंग से है। देन नेक्स्ट नंबर, क्रैम्पन्स का संबंध माउंटेनियरिंग से है। ट्रेकिंग का संबंध हाई एल्टीट्यूड से है और बैक पैकिंग का संबंध कैंपिंग से है दोस्तों। ये यहाँ पे सही मिलान है। नेक्स्ट 96 नंबर, योगासन की परिभाषा स्थिरम सुखम आसनम किस ग्रंथ से ली गई है? ऑप्शन नंबर 2 योग सूत्र से ली गई है। नेक्स्ट, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 4 न्यू दिल्ली में स्थित है। व्हाट इज द नंबर ऑफ सूचर्स इन पतंजलि इन पतंजलि योगा दर्शन? पतंजलि योग दर्शन में सूत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, 195। नेक्स्ट, पतंजलि के अनुसार प्राणायामों की संख्या कितनी है? 4। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। पतंजलि के अनुसार प्राणायाम जो है वो 4 है दोस्तों। आंसर की के अकॉर्डिंग ये सभी आंसर हम आपको बता रहे हैं। इनमें से कौन अंतरंग योग नहीं है? तो कौन सा अंतरंग योग नहीं है? देखिए, प्राणायाम जो है वो अंतरंग योग में शामिल नहीं है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम जो है ये बहिरंग होते हैं। और इसके अलावा धारणा, ध्यान, समाधि जो कि 3 लास्ट है, ये अंतरंग में शामिल किए जाते हैं। तो प्राणायाम जो है वो अंतरंग योग में शामिल नहीं है, यह बहिरंग योग का एक हिस्सा है। 30 क्वेश्चंस और बाकी हैं दोस्तों, तो पेशेंस बनाए रखें और वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। आपके लिए ही इतनी मेहनत की जा रही है, आपके लिए ही ये आंसर की हम लेके आए हैं दोस्तों, तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 101, निम्न में से कौन सत्कर्म का तत्व है? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है, वस्ती सत्कर्म का तत्व है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। देखिए, इसका मतलब ये है कि जो ताड़ासन है ये कौन सी पोज है? माउंटेन पोज है। शशकासन जो है वो हेयर पोज है। देन योगिक चक्र जो है इसका संबंध ब्रह्म नदी से है। और सिद्धासन जो है इसका संबंध मेडिटेटिव आसन से है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्राणायाम का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, पूरक प्राणायाम के हिस्से में शामिल है। निम्न में से कौन सा आसन श्रोणी क्षेत्र की मांसपेशियों को टोन करने में मदद करता है? ऑप्शन नंबर 3 शशकासन हेयर पोज जो है श्रोणी क्षेत्र की यानी कि पेल्विक रीजन की मसल्स को टोन करने में हेल्प करता है। निम्नलिखित में से कौन नियम का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, ब्रह्मचर्य जो है वो नियम का भाग नहीं है। इसके अलावा स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, संतोष ये सभी नियम में शामिल किए जाते हैं। इनमें से कौन सा विश्राम आसन का हिस्सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ रिलैक्सेसिव आसन? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, मकरासन रिलैक्सेसिव आसन में शामिल किया जाता है। अनुपयुक्त का चयन कीजिए, यानी जो सही नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, समाधि का संबंध कंसंट्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट से है, ये यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा देखिए, यम का संबंध सेल्फ कंट्रोल से है, आसन का संबंध बॉडी पोस्चर से है और प्राणायाम का संबंध कंट्रोल ऑफ प्राण से है। ये तीनों सही है, लेकिन समाधि का संबंध कंसंट्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट से है, ये यहाँ पे गलत है। किस ओलंपिक में डोपिंग के विरुद्ध शपथ पहली बार ली गई थी? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, सिडनी ओलंपिक 2000 में डोपिंग के खिलाफ पहली बार शपथ ली गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, ज्ञान का अधिग्रहण, विश्लेषण, अनुप्रयोग और मूल्यांकन संज्ञानात्मक उद्देश्यों का केंद्र बिंदु है। 110 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, एंडोमार्फ शरीर का मोटापा घटक है, ये यहाँ पे सही है। व्यायाम के बाद पुनः प्राप्ति के दौरान जो अतिरिक्त प्राणवायु का उपभोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो इसे ऑक्सीजन डेप्ट के रूप में जाना जाता है। अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिकवरी आफ्टर एक्सरसाइज इज कॉल्ड ऑक्सीजन डेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं? कैसिडी का यह कथन है। क्रेशमर द्वारा शरीर का शारीरिक प्रकार
नहीं दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 फेल्गमेटिक, यह क्रेशमर द्वारा नहीं दिया गया था क्योंकि यह हिपोक्रेट्स के द्वारा यह क्लासिफिकेशन दिया गया था। नेक्स्ट आदर्श सही मिलान करना है। देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, यानी आइडियलिज्म का संबंध जो है वो किससे है, तो ह्यूमन एक्सपीरियंस कॉज चेंज इन कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 से इसका संबंध है। देन प्रैग्मेटिज्म का संबंध ऑप्शन नंबर 3 से है, रियलिज्म का संबंध ऑप्शन नंबर 1 से है और नेचुरलिज्म का संबंध ऑप्शन नंबर 4 से है। ये यहाँ पे सही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तित्ववाद का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर 3 कीकरगार्ड ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? तो कीकरगार्ड, नीत्शे और सार्त्र ने दिया था एक्सटेंशियलिज्म जो है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संबंधित फिटनेस घटक नहीं है? स्किल रिलेटेड फिटनेस घटक कौन सा नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि यह हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट में शामिल किया जाता है। देन सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 118, कौन सी शारीरिक क्रिया प्रणाली का सीधा संबंध शारीरिक क्षमता और इसके तत्वों से नहीं है? यहां पे आपको बताना है। नेक्स्ट 1800 कौन सी शारीरिक क्रिया प्रणाली का सीधा संबंध शारीरिक क्षमता और इसके तत्वों से नहीं है, ये आपको बताना है। एंड क्या है करेक्ट आंसर? देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है, एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी प्रणाली इज करेक्ट आंसर। सन 1814 में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक किसने खोला था? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, पार हेनरिक लिंग ने। नेक्स्ट, प्राचीन ओलंपिक खेलों में पैलेस्ट्रा जगह कौन सी थी, कौन सा स्थान था? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, ड्रेसिंग रूम ऑफ एथलेटिक्स, खिलाड़ियों की तैयारी का गृह। अनुबंधित अनुक्रिया के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, पावलोव, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी के प्रवर्तक थे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का वह भाग है जो माता पिता द्वारा संप्रेषित समाज के नैतिक मानकों द्वारा निर्मित होता है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, सुपर ईगो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कथन सही है उसे चिन्हित करना है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है, जो सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शरीर का कोई अंग शरीर की मध्य रेखा की ओर बढ़ता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गति शामिल होती है? ऑप्शन नंबर 2 एडक्शन के रूप में इसे जाना जाता है। गोला फेंकने के लिए अनुकूल प्रेक्षण कोण कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, 45 डिग्री से कम सही आंसर है। मानव गति विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, एरिस्टोटल। देन वह उत्तोलक जिसमें आधार वजन तथा बल के बीच में होता है, यानी फुलक्रम इज लोकेटेड बिटवीन द वेट एंड द फोर्स, तो उसे कौन से लीवर के रूप में जाना जाता है? फर्स्ट क्लास लीवर के रूप में। कौन सा लिगामेंट इंजरी से संबंधित है दोस्तों? तो स्प्रेन। फ्लैट फुट यानी चपटे तलवे के कारण कौन सी विकृति हो जाती है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, जेनुवेल्गम। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाया है मैंने आप सभी दोस्तों के लिए, तो अपने सभी स्टडीज ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।